अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, पंजाब असम्बली के तहलील होने के बाद सियासी उफक पर बड़ी दिलचस्प तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। ताहाल भी PTI का ग्राफ बुलंद ही नजर आ रहा है। हम आज आपको दिलचस्प सूरत हाल से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखकर लाइक कर दें और इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की स्टोरी को शुरू करते हैं। जो ही पंजाब असम्बली को तहलील किया गया, पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी दिलचस्प तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। एक तो हमने गुज़श्ता व्लॉग में तज़किरा किया था कि मुस्लिम लीग काफ के MPs का मुस्तकबिल क्या होगा। गुज़श्ता इलेक्शन में PTI से इल्हाक की वजह से ये उम्मीदवार MPA बन गए। अब चूंकि मुस्लिम लीग काफ का इल्हाक PDM से है, इसलिए चौधरी परवेज इलाही एंड कंपनी का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अब इनका ताल्लुक तो काफ लीग से टूट चुका है। इसलिए काफ लीग अब अपने उम्मीदवारों को ही टिकट जारी करेगी। चौधरी परवेज इलाही को तो शायद PTI का टिकट मिल जाए, मगर कहां से, ये भी सवालिया निशान है। इसकी एक वजह तो ये है कि PTI के उम्मीदवार हर जगह पर मौजूद होंगे, वो इनको अपनी जगह तो देंगे नहीं। क्या ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे या इनकी सियासत हमेशा के लिए किस्सा पारी ना बन जाएगी, ये भी आइंदा चंद दिनों में सामने आ जाएगा। अब पंजाब असम्बली के तहलील होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तहलील में भी हीले बहानों से काम चलाया जा रहा है। शायद ये मुमकिन ना हो, क्योंकि अब निगरान सेटअप के लिए जो चीज़ें मतलूब हैं, इनमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की ज़रूरत है, जो यहाँ अवेलेबल ही नहीं। हमजा शोबाज की बेटी बीमार है, जिसके लिए वो लंदन में मुकीम है, और शायद इनकी वापसी जल्द मुमकिन ना हो। अब मुस्लिम लीग नून की जानब से कौन नाम देगा जो वजीर आला के लिए पेश होंगे? अगर कोई और ये नाम देगा तो इस पर इत्तफाक कौन करेगा? ये मामला स्पीकर की जानब जाएगा, जहां भी इत्तफाक होता नजर नहीं आ रहा, और फिर मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान को एतमाद नहीं, इसलिए शोर शराबा होने का भी इम्कान है। अगर इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन का वजीर आला बना दिया तो PTI को कबूल नहीं होगा, और फिर शायद कानून इमरान खान के केस पर आ गया तो चेयरमैन PTI इमरान खान को पंजाब के अलावा छुपने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत हो, और अगर वो जगह भी मुयस्सर ना हुई तो फिर इनके लिए गड़बड़ का खतरा भी तेज से तेज तर हो जाएगा। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील मुमकिन ना हो सके। अब सियासी सूरत हाल को देखें तो ताहाल भी इमरान खान का ग्राफ बुलंद ही है, क्योंकि यूं लगता है पंजाब मुस्लिम लीग नून इमरान खान को थाली में रख कर देने का फैसला कर चुकी है, क्योंकि मुस्लिम लीगी कायदीन मुल्क से बाहर हैं और इनकी वापसी भी नामुमकिन ही लग रही है, और मुस्लिम लीगी कायदीन के बगैर इन्हें कामयाबी मिलती भी नजर नहीं आ रही। अगर मुस्लिम लीगी कायदीन की वापसी एक सरप्राइज है तो भी इनका मुकाबला कांटेदार ही होगा। अगर उन्होंने वापसी का धमाका कर दिया, और मुझे तो यकीन भी है कि नवाज शरीफ की वापसी और सिर्फ एयरपोर्ट का खिताब इमरान खान की तमाम मकबूलियत को खाक में मिलाने के लिए काफ़ी होगा, मगर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अब तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक इन कायदीन ने वापसी के बारे में कोई ऐलान नहीं किया, जो मुखालिफिन के लिए तकवीयत का बायस बनती जा रही है। अब कुछ बल्दियाती इलेक्शन का जिक्र हो जाए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप करके बता दिया कि सिंध में किसी और की कोई जगह नहीं। कराची में PTI ने चंद सीटें हासिल की हैं और जमात इस्लामी भी अच्छी खासी मुतहरक हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि कराची में MQM ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट कर दिया था। इसी वजह से PTI को भी चंद सीटें मिली हैं, वरना अगर MQM मैदान में होती तो मुमकिन है वहां से भी इन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ता। अब PTI की नजरें सिर्फ पंजाब पर लगी हैं, और इनकी नज़र में पंजाब के लोग ही सादे हैं, जो हर किसी की बात में आ जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि महंगाई का मौजब कौन था, किसकी नाअहली की वजह से पंजाब मसाइल का शिकार हुआ,
उस्मान बुज़दार वज़ीर आला कैसे बना और अपने इक़्तिदार में इसने पंजाब को तजर्बागाह क्यों बनाए रखा? इसने तरक्याती कामों से इज्तनाब क्यों किया? ये वो सवाल हैं जिनके बारे में एहलियाने पंजाब को सोचना होगा। और कुछ लोग तो ये सवाल कर भी रहे हैं। जो बयानिया अब पीटीआई ने बनाया है, इसका शिकार तो पंजाब के अवाम ही हो चुके हैं। फिर साइफर का बयानिया बनाकर उन्होंने अवामी हमदर्दियां समेटी और मैदान में मकबूलियत का सफर किया। अब पंजाब में इनको जगह मिलती है या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। तो नाजरीन, इसके मुतल्लक मजीद बातें अगले व्लॉग में करेंगे। तो ये थी हमारे आज के व्लॉग की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।